सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 30 दिसंबर 2025, 30 दिसंबर 2025 और इस वर्ष की 2025 वर्ष की हमारी ये कैलेंडर ईयर की लास्ट एक्सपायरी है, यानी कि दिसंबर की मंथली एक्सपायरी। दोस्तों, आज एनएससी के इंडाइसिस की एक्सपायरी होनी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं होनी है। और अगर हम देखेंगे तो विक्स जो है वो मंडरा रहा है लगभग लगभग 9.7 पे, 9.7 पे। और अगर हम कल की भी बात करें तो कल भी आपको एक फोर्थ रेड कैंडल, यानी कि जो 3 ब्लैक क्रोस का पैटर्न था उसको फॉलो करते हुए फोर्थ कैंडल ने भी वैसा ही सबाब दिया, वैसा ही सबब हुआ जैसा कि आप उम्मीद लगा के बैठे थे। बल्कि ये कहूंगा, अब बैंक निफ्टी तो वीक था ही था, निफ्टी 50 भी और कमजोर होता जा रहा है। कल 26,000 के नीचे की इसकी क्लोजिंग थी 25,942 पर। और आज मंथली एक्सपायरी होनी है निफ्टी 50 की। तो सबसे पहले तो निफ्टी 50 पर ही बात करेंगे और लेंगे एफआईआईज और डीआईआईज का ट्रेडिंग एक्टिविटी का डेटा कल का क्या कहता है। कल विदेशी संस्थागत निवेशक लगभग लगभग 2,760 करोड़, 2,760 करोड़ अप्रोक्सीमेटली के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। डीआईआईस घरेलू संस्थागत निवेशक 2643, 2644 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बने खड़े दिख रहे हैं। और अगर बात की जाए डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, विदेशी संस्थागत निवेशकों के एफआईआईस के, तो हमको देखने को मिलता है कि कल एफआईआईस बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में इन्होंने बिकवाली की है, सेल किया है और बेचा ही है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी। अब जरा एक बार को चलते हैं कि किस तरह से मार्केट की स्थितियां हैं। मार्केट निफ्टी 50 से ही शुरुआत करेंगे, किस तरह से चल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विक्स 9.7 है और कल मैंने ये भी बताया था कि भाई विक्स ठीक है जहां है, उसको समझना इतना इजी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो मैंने बताया था कि कल अगर तो आप ले रहे हैं एक्सपायरी से किसी और दिन पहले, तो आप उसका आउट ऑफ द मनी के जो दो वो होंगे ना, आउट ऑफ द मनी के इक्विडिस्टेंट, आउट ऑफ द मनी के जो क्या कहते हैं स्ट्राइक प्राइसेस होंगे नियरेस्ट, उसको लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थितियां हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल एक्सपायरी डे पे जाने वाले होते हैं तो हम स्ट्रैडल देखते हैं। तब क्या पहले क्या देखते हैं, स्ट्रैंगल देखते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं स्ट्रैडल। स्ट्रैडल होता है जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे कल क्लोज हुई है मार्केट, विच इज 25,942 पे क्लोज हुई है। तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हुआ 25,950, 25,950। तो 25,950 का हम देखेंगे कि स्ट्रैडल कितने का बेच के गए होंगे। बेच के मतलब कॉल भी सेल करके गया होगा, पुट भी कोई सेल करके गया होगा। तो कॉल और पुट अगर देखोगे तो निफ्टी 25,950 की कॉल का प्राइस कल जो एलटीपी है वो है 51.75, 51.75 लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और अगर पुट साइड का प्राइस देखें तो 44.85। तो मोटा मोटा अगर देखेंगे तो कुछ भी प्रीमियम्स नहीं है। क्यों? विक्स के कारण। और अगर इन दोनों को स्ट्रैडल को मैं देखूं सेल करके गया, वो 95 रुपीज का स्ट्रैडल सेल करके गया है साहब। 95 रुपए का स्ट्रैडल सेल करके कोई गया है तो मतलब खतरे की घंटी है उसके लिए। उसके लिए भी खतरे की घंटी है, वो भी डर रहा होगा कि भाई मैं करके क्या जा रहा हूं। और जो खरीदार है, जो खरीद के गए हैं, जो कोई कॉल बाय करके गया, जो पुट बाय करके गया, उसके लिए तो बिल्कुल कि भाई क्या ले रहा हूं। बट ऑन द अदर हैंड ये इससे ये होता है कि भाई मूवमेंट बहुत टाइट रह सकती है, बहुत कम प्रीमियम्स है। बट ऑन द अदर हैंड आज क्योंकि एक्सपायरी है, और अगर कोई वीका में चेंज हुआ, यानी कि कोई न्यूज आ जाए, अच्छी न्यूज, बुरी न्यूज, कोई सी भी न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाए, तो वीगा के कारण जो डेल्टा है वो एकदम बढ़ सकता है। जिसको कहते हैं ना, माफ कीजिए, वीगा के कारण गामा ब्लास्ट हो सकता है।
ठीक है जी, थीटा तो डिके होना ही होना है, बट गामा ब्लास्ट अगर हुआ तो उसके कारण आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थितियां आती हैं, एकदम तेजी से मूवमेंट किस तरह से बढ़ती है, और एक तरफा अगर मूवमेंट आ गई तो कोई कॉल या पुट, कोई 10 रुपए कोई 20 रुपए वाली कॉल या पुट कैसे 100 रुपए की हो जाती है, ये पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसके लिए मूवमेंट का आना जरूरी है, वीगा में चेंज होना जरूरी होगा। अब जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 की स्थितियां जब हमने ये देखी हैं कि भाई जो स्ट्रैडल सेल करके गया वो तो कुछ ज़्यादा खास वो करके नहीं गया। अब 25,942 पे इसका हमारा क्लोज है कल का। 25,950 पे भी अगर हम ऑप्शन चेन देखें वहां पर भी कॉल राइटर बैठा हुआ है। 25,900, 950, 26,000 पे तो भर भर के कॉल राइटिंग है। 26,050 पे भी, 26,100 पे भी भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। पुट राइटर्स कोई खास कहीं पे दिख रहे हो? नहीं, पुट राइटर्स कहीं पर भी कोई खास नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन जब हम बात करेंगे लेवल्स पर बात करेंगे तो अब ये जान लीजिए कि जब तक हम 26,010 के ऊपर ना चले जाएं, क्योंकि 26,000 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है आज के लिए। अगर 26,010 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। 26,010 के ऊपर 26,050 का रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पर भी कॉल राइटर बैठा है। 26,050 के ऊपर हमारे को 26,090, 26,090, 26,091 का, क्योंकि वहां पर 26,100 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर वो पार हुए तो 26,155, 26,200 तक भी जा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई ये सपने देख रहा है। मैं सपने नहीं, मैं लेवल्स दिखा रहा हूं। लेवल्स अगर ऐसा चलता है तो, बट अभी की स्थितियां क्या है? 4 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, 4 काले कौवे बन चुके हैं। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो अगर कहीं कोई पुट राइटिंग है भी तो 25,900 पे है, 25,900 पे। और कल के लो को हम देंगे रिस्पेक्ट। 25,920 कल का लो है। 25,920 के अगर नीचे जाना शुरू कर दिया तो 25,866, 25,866, 25,866 के नीचे गए तो 25,824, 25,824, 25,824 भी कटा तो 25,800, 25,780, 25,800, 25,780 का एक लेवल दिख सकता है। और उसके नीचे गए तो 25,745, 750, 25,745 टू 750 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी 50। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा जरा, अगर कोई गैप डाउन हो जाए साहब फिर क्या करेंगे? अगर कोई गैप डाउन हो जाए, अगर कोई गैप डाउन हो जाए तो वहां से शॉर्ट करने का तो मेरा कोई विचार नहीं है। शॉर्ट मैं तभी करूंगा जब कोई बाउंस आएगा, बिकॉज 20 डे में टूट चुका है। कोई बाउंस आएगा अच्छा भला, तभी मैं सेल करने का सोचूंगा या शॉर्ट करने का सोचूंगा। अदरवाइज किसी भी गैप डाउन पे शॉर्ट करना कम से कम मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। और जो लोग जिन्होंने इसको अच्छी तरह से सीखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गैप डाउन थ्योरी और गैप अप थ्योरी पे भी एक वीडियो दे चुका हूं, ठीक है, जिनको पता है कि अगर गैप डाउन, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, अगर गैप डाउन होता है तो उनको ये भी पता है कि गैप डाउन थ्योरी किस तरह से काम करती है, कि पिछले दिन के लो के ऊपर अगर हम टिकने लग जाएं तो हमको वहां से किस तरह से काम करना चाहिए। कोई गैप अप हो तो शायद चेस तो नहीं करूंगा, लेवल टू लेवल काम करेंगे, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। एनीवेज अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए अगर रेंज बाउंड होगी मार्केट। रेंज बाउंड ही है एक तरह की जो स्थितियां हैं। भला ही मार्केट में मूवमेंट दिख रही है आपको, तो पर प्रीमियम में तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है। आज अगर मूवमेंट नहीं हुई तो वो 10 और 10-20 वाली कैंडल बोल देगी ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। 10 और 10-20 का हायर लो मार्क करने पे हमको पता चल जाता है कि मार्केट में मूवमेंट है या नहीं है। क्यों? अगर उसके बीच में मूवमेंट अगर उसके बीच में रहती है मार्केट, तो यानी कि समझ जाओ प्रीमियम मीटिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उसके ऊपर अपसाइड पे, उसके नीचे डाउन साइड पे। ये भी एक मतलब जिस पे मैंने काफी काम किया है, मुझे अच्छा लगता है, और वही मैं शेयर करता हूँ कि भाई इस तरह से भी कुछ किया जा सकता है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, कल भी आपको पता है कि कल यही छोटी रेंज में फंसा रहा। और बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रेडल की बात करूं तो 237 पॉइंट्स का स्ट्रेडल है। अब बताइए 237 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए होते क्या है? बेचने वाला डरेगा,
खरीदने वाला तो खरीद नहीं रहा क्योंकि उसको डर है कि भाई ये तो हो क्या रहा है, अगर रेंज में रहेगी तो हम मारे गए। एनीवेज यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से चलना है। अब ये देख लीजिए कि कॉल राइटर पुट राइटर है 59,000 पे कॉल राइटर है, 59,000 पे, और 58,800 पे पुट राइटर है। कल भी यही 200 पॉइंट के बीच में घूमती रही है मार्केट, बैंक निफ्टी। एनीवेज 59,013, 59,013 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है कल का हाई, दैट इज 59,140, 59,140, वो पार हुआ तो 59,250, 59,250, 59,250 के बाद लेवल है 59,400, 402 का, 59,400, 402 का, और अगर वो भी पार हुआ तो क्यों ना हो कहीं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी 59,500 की ओर जाती हुई दिख जाए। बट आज की स्थितियां जो है वो इतनी अच्छी तो नहीं नजर आ रही हैं। तो भाई अब डाउन साइड पे कल का लो है 58,809, 58,809। पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं 58,800 पे। तो अगर 58,800, 809 टूटता है तो वहां से क्लियर डाउन साइड का रास्ता दिख जाएगा जो हमको लेके जा सकता है 58,714, 58,714 की ओर। और अगर वो भी टूटा तो 58,602, 58,602, 58,602 टूटने के बाद 58,500, 504 तक के लेवल, 58,500, 504 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी मिड कैप, उसके बाद फिन निफ्टी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो मिड कैप निफ्टी में 13,651 का कल का क्लोज है। यहां पर भी हम पिछले दिन के लो को रिस्पेक्ट देंगे 13,634। अगर 13,634 के नीचे जाना शुरू किया तो रास्ते खुल जाएंगे 13,574 के, 13,574 के, और अगर वो भी टूटता है तो 13,537, 13,537, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,496, 13,500, 13,496, 13,500 का लेवल भी एक बार को दिख सकता है। हालांकि वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है। ऊपर की अगर बात करेंगे तो 13,713, 13,713 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते, जब तक हम नहीं टिकते, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचते। 13,750, 13,750 उसके बाद का लेवल है, उसके ऊपर गए तो 13,798, 13,798, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,847, 13,847 का लेवल ऑन निफ्टी मिड कैप। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी एंड देन वी विल टॉक अबाउट बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी फिन सर्विस 27,403, 27,363, 27,363 का क्लोज, 27,403, 27,403 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 27,403 के ऊपर गए तो 27,447, 27,447, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,500, 27,505, 27,500, 27,505। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 27,311 विच इज येस्टरडेज लो, 27,311 अगर टूटा तो 27,271, 27,270, 271, और उसके नीचे गए तो 27,225, 27,224, 225 का लेवल दिख सकता है। सबसे वीक अगर कोई इंडेक्स है तो वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दिख रहा है। अब बात होगी बीएसई सेंसेक्स की। जी नहीं, आज इसकी एक्सपायरी नहीं है। बीएसई सेंसेक्स की क्या स्थितियां हैं? बीएसई सेंसेक्स वैसे भी आपको पता है कहीं ना कहीं ये निफ्टी से प्रभावित होकर भी चलता है, और आज बहुत लोग ऐसे होंगे जो निफ्टी 50 की बजाय इस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, देना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर बनस्पत निफ्टी 50 के शायद कुछ कम प्रीमियम मीटिंग होगी, और वहां तो बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा। यहां थोड़े चांसेस बेहतर रह सकते हैं। 84,695, 84,695 की क्लोजिंग थी कल। और दोस्तों अब ये जान लीजिए कि जब 84,700 के आसपास क्लोज हो रहे हैं, 84,700, 84,808, 84,808 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 84,808 के ऊपर 84,966, 84,966, और अगर वो भी पार हुआ तो भाई फिर 85,000 कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अगर 84,966 के ऊपर जरा सा भी टिकने लग गए ना, तो ये समझ जाना फिर हम 85,147 जो 85,147 की ओर जाते हुए दिख पाएंगे, और उसके ऊपर 85,250 जो कल का हाई है 85,250, वो भी टेस्ट हो सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो कट गया 695, 695 पे क्लोज, 84,695 पे क्लोज, 84,637, 84,637 का लो अगर वो कट गया
तो फिर वहां से रास्ता खुल रहा है 84,540, 84,540 का। और अगर वो भी टूटता है तो 84,429, 84,429, एंड बिलो दैट इट विल बी अ फ्री फॉल। उसके नीचे तो बिल्कुल फ्री फॉल दिखाई दे रहा है, 84,240, 242, 84,240, 242 तक के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन BSE सेंसेक्स। कल अगर आपको याद हो तो 3 दिन की जो क्लास थी उसका आगाज हुआ है, बहुत खूबसूरत आगाज हुआ है, बहुत लोगों ने उसका लाभ ले रहे हैं। और अगले 2 दिन, आज और कल, अभी वो क्लास चलेगी। तो मैं उन सभी व्यक्ति जो उस में रजिस्टर हुए थे और जिन्होंने क्लास कल ली, मतलब जितने लोग बिल्कुल इनिशियली थे, एंड टाइम में उससे भी ज़्यादा लोग उस सेशन में दिखाई दे रहे थे। मतलब बीच में भी जो जुड़ते गए, कोई उसमें से हिला नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो इतना प्यार मुझे उस क्लास में आप लोगों ने दिया है। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं और आपके पास अकाउंट नहीं है, तो फ्री में आप अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग। आप नीचे दिए गए लिंक, जो कि हमारा लिंक आपको CoinD6 का भी मिल जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज का भी मिल जाएगा, और अगर इंडियन मार्केट में भी कोई अकाउंट खोलना चाहता है सैमको में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप खोल सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। पसंद नहीं आया है तो भाई ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्यों पसंद नहीं आया है। ठीक है जी, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर टुडेज मंथली एक्सपायरी। बाय बाय।